जयराम जी की कैसे हो आप सब। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ट्रेड दिखाना चाहूंगा। ये एपीटी का ट्रेड है जो मैंने आप सबको टेलीग्राम पर दिया था। अभी करंट टाइम में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एपीटी में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, जिसकी आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे भाई कि मैंने यहाँ पर 5x का ही लेवरेज लिया था एंड यहाँ पर जो मैं ट्रेड लिया हूँ ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज में है। एंड जब भी हम सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ट्रेड लेते हैं तो मैंने आप सबको टेलीग्राम पर डिटेल के साथ बताया है कि हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखना होता है एंड ट्रेड जो है उसका अमाउंट जो है वो छोटा होना चाहिए। बड़ी बात यह है मेरे भाई कि यहां पर 200 से लेके 500 तक का प्रॉफिट लोगों को हुआ है। मैंने बोला था कि 10x से आप यहां पर लॉन्ग कर दीजिए, हालांकि मैंने इसे 10x से भी लॉन्ग करके रखा है। इंपॉर्टेंट यहां पर यह है मेरे भाई कि हम डॉट में भी प्रॉफिट में चल रहे हैं। बट आज की इस वीडियो में आपको यह क्लियर करना चाहूंगा कि आखिरकार ये जो एपीटी है, एपीटी का मेन यूज केस क्या है और इस बुल रन में एपीटी हम सबको क्या प्रॉफिट देकर जा सकता है। याद रखना मेरे भाई, एक बात आपको सिंपल कर दूं कि जब भी बुल मार्केट आया है उसमें जो अपनी ब्लॉकचेन पर प्रोजेक्ट काम करते हैं, जैसे मैं बात कर लूं इथीरियम आप सब जानते हैं, सोलाना भी आप सब जानते हैं। इथीरिया एंड सोल आज के टाइम पे टॉप 2 टॉप 3 में आते हैं सिर्फ इस रीजन से क्योंकि आज के टाइम पे इन पर ही 80% प्रोजेक्ट बिल्ड है। लेकिन एप्टॉक्स की बात करें तो हाइब्रिड वर्जन इन्होंने ईटीएच एंड सोल का निकाला है, जिससे इनकी हाई स्केलेबिलिटी उसके साथ साथ यहां पर इनकी ट्रांजेक्शन पर स्पीड, वो चाहे हम इथीरियम या सोल से बात कर लें, बहुत ज्यादा है। इंपॉर्टेंट यहां पर हम बात करेंगे एप्टॉस का यूज केस क्या है, एप्टॉस का यहां पर टेक्निकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, करंट टाइम में जो यहां पर प्राइस चल रहा है। मेन इंपॉर्टेंट ये है मेरे भाई कि इस 2025 लास्ट तक यदि एप्टॉस को आप बाई करते हैं तो आपको क्या प्रॉफिट यहां पर हो सकता है। दोस्तों यहां पर जो मैं आपको कॉपी पेन पर बताने जा रहा हूं, अगर ये चीजें आपको पसंद आए, मेरे बताने का समझाने का तरीका यदि आप सबको पसंद आए तो मेरे भाई मेरा मोटिवेशन बढ़ाइएगा, वीडियो को आप सब ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा क्योंकि आप सबका एक एक लाइक मेरा बहुत ज्यादा मोटिवेशन बढ़ाता है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे भाई, यदि आप पैसा बनाना चाहते हो, आप रियल मनी रियल नॉलेज के साथ पैसा बनाना चाहते हो और चाहते हो कि ये जो ट्रेड है जो मैं आप सबको देता रहता हूं ये ट्रेड आप सबसे कभी मिस ना हो, आप सब अच्छा प्रॉफिट बनाएं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक देखने को मिलेगा। आई होप आप सबने टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखा होगा। दोस्तों सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं कि एप्टॉस है क्या। ठीक है, मैं आपको क्लियर कहना चाहूंगा मेरे भाई कि एप्टॉस 2022 में लॉन्च हुआ था। लेयर 1 ब्लॉकचेन पे यह काम करता है एंड प्रूफ ऑफ स्टेक हम एप्टॉस के नाम से जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लेयर 1 ब्लॉकचेन में हाई स्केलेबिलिटी एंड ये मूव लैंग्वेज पे काम करता है। मूव लैंग्वेज का मतलब मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं मेरे भाई कि बिगेस्ट एग्स इसे कहते हैं। ये जो बिगेस्ट एग्स है इसका सिंपल ऐसा समझो कि एफवी जो है ना, फेसबुक जो आप यूज करते हो, फेसबुक के डाइम प्रोजेक्ट के इंजीनियर ने ये मूव लैंग्वेज को बनाया हुआ है। ठीक है, आसान भाषा में आपको यहां पर समझ में आएगा। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो समझिए। अच्छा, हाई स्केलेबिलिटी का क्या मतलब होता है? हाई स्केलेबिलिटी ये मेरे भाई कि जो ट्रांजैक्शन पर स्पीड है ना, वो यहां पर एप्टॉस की टीम बोलती है कि 160 यानी कि 1,60,000 प्लस ट्रांजैक्शन पर स्पीड है। लेकिन अभी तक इनका 30 के ये रियल देखा गया है एप्टॉस का, जो कि इथीरियम एंड सोल से बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी बात मेरे भाई कि एप्टॉस को क्या यूनिक बनाता है, एप्टॉस का क्या विजन क्या मिशन है, सिंपल भाषा में आपको क्लियर कर दूं कि एप्टॉस का यहां पर है कि ये अपनी एक ब्लॉकचेन बनाएंगे, लेकिन इनकी जो एप्टॉस की जो ब्लॉकचेन होगी उसकी वेब 2 की जैसे स्पीड होगी, लेकिन वो वेब 3 यानी कि डिसेंट्रलाइज में होगी। आज के टाइम पे आप फेसबुक यूज करते हो या जो भी चीजें आप यूज करते हो वो सारी के सारे वेब 2 है, उनकी जैसी स्पीड है वेब 2 की, सेम वैसे ये वेब 3 में एक डिसेंट्रलाइज बनाएंगे बट स्पीड हम सबको सेम देखने को मिलेगी। ये चीज बहुत ज्यादा यूनिक बना देती है यहां पर एपीटी एप्टॉस को। अब यहां पर हम ग्रोथ की बात कर लें, जिससे हमें क्या रिटर्न आने वाले टाइम एप्टॉस में देखने को मिलेगा, इसका क्या यूज केस है, क्योंकि याद रखिएगा कि लॉन्ग टर्म में सिर्फ वही क्रिप्टो प्रॉफिट देगा जिसका रियल में यूज केस होगा, वरना ऐसे मीम प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं जैसा कि आप सब जानते हैं कि 80% 90% पोर्टफोलियो जिन्होंने आल्ट कॉइन में बिना सोचे समझे पैसा लगाया था वो आज के टाइम पे डाउन में चल रहे हैं। एंड नो डाउट मेरे भाई इस बुल रन के बाद बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जो कभी दोबारा आप सबको नजर नहीं आएंगे। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि पोर्टफोलियो में कम ही प्रोजेक्ट रखो, लेकिन वो प्रोजेक्ट रखो जिनका यूज केस है। यदि आप रिस्क लेना चाहते हो तो रिस्क के लिए भी एक अलग प्रोजेक्ट होता है, वो भी मैं आप सबको टाइम टू टाइम टेलीग्राम पर अपडेट देता रहता हूं। दोस्तों सबसे पहले जब इसका स्टार्टिंग 2022 में आया था तो उससे पहले इसने बाइनेंस लैब से A16Z एंड FTX वेंचर से इन्होंने फंडिंग उठाई थी। फंडिंग उठाने के बाद ये प्रोजेक्ट में अपना काफी ज्यादा मार्केटिंग स्टार्ट किया, यानी कि
प्रोजेक्ट को इन्होंने बिल्ड किया। देन उसके बाद आज के टाइम पे करंट टाइम में मैं बात करूं, इनके इकोसिस्टम पर 200 प्लस एक्टिव प्रोजेक्ट हैं। जी हाँ, किसके इकोसिस्टम पर? एप्टॉस की इकोसिस्टम पर 200 प्लस एक्टिव प्रोजेक्ट हैं। एंड यहां पर ये काम जो कर रहे हैं, इनका सिंपल भाषा में आप यूज केस समझ सकते हो कि ये डीफाई, एनएफटीज, गेमिंग एंड ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहे हैं। एंड सिंपल भाषा आपको ये बताना चाहूंगा मेरे भाई कि वेब3 डेक्स का मतलब गेम, एप्स, डीफाई, ये सब यूज केस में एपीटी आता है। अब यहां पर हम बात कर लें मेरे भाई कि इनका जो डेव एक्टिविटी ऑन बोर्ड ये कर रहे हैं, यानी कि ये 2025 दिसंबर तक इनका टारगेट है कि जो ये मूव लैंग्वेज है इसको और ज़्यादा इजी करने के लिए, यानी कि जो डेवलपर्स को यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है उसको और ज़्यादा इजी करने के लिए यहाँ पर ये डेव टीम को हायर कर रहे हैं, यानी कि डेवलपर को हायर कर रहे हैं, जिससे इनकी स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी प्लस स्पीड ये बहुत ज़्यादा अपग्रेड होगी। और खासकर यदि हम बात करें इथीरियम एंड सोल के कंपेरिजन में। दोस्तों अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह आता है कि जब हम कोई ऐसे क्रिप्टो को बाय करते हैं तो सबसे पहले मन में सवाल आता है कि ये कितना प्रॉफिट देकर जा सकता है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि करंट टाइम में एपीटी का है क्या। यहां पर आप देख सकते हैं कि करंट प्राइस, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं, एपीटी का प्राइस चला है 5.34 के आसपास। ऑल टाइम हाई इसने अपना 2023 में लगाया था $20 के आसपास, जहां से ये 74% डाउन में चला है। मार्केट कैप की यदि हम बात कर लें तो जब इसका प्राइस 5.34 है तो मार्केट कैप इसका है 3.76 बिलियंस ऑफ डॉलर का। यहीं पर मेरे भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की प्रोजेक्ट यहां क्या, जो आज के टाइम पे एपीटी का ये प्राइस चल रहा है, क्या यहां से एपीटी का प्राइस डाउन आ सकता है? तो यहां पर हम बात करेंगे सपोर्ट का, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट कैप की यदि हम बात करें तो मार्केट कैप मैंने आपको बताया कि इतना है, बट यहां पर अनलॉक्ड मार्केट कैप 2.83 बिलियन के आसपास है, यानी कि अब ज्यादा लॉक्ड टोकन नहीं बचे हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो सेफेस्ट जगह पर आज के टाइम पे एपीटी घूम रहा है। यहां पर हम बात करें टोटल, यहां पर जो इनकी सप्लाई है वो 1.17 बिलियन एंड सर्कुलेटिंग सप्लाई 704 मिलियन के आसपास, जैसा आप सबको स्क्रीन पर यहां पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों आई होप आप ये समझ रहेंगे। अब यदि हम टेक्निकल यहां पर बात करें तो सबसे बड़ी बात कि सपोर्ट जोन आपको यहां पर जो देखने को मिलेगी वो 4.6 से लेकर 4.8 के आसपास है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि 4.6 से लेकर 4.8 जो इसका सपोर्ट बन रहा है, अगर यहां पर प्राइस आता है तो यहां से पुल बैक यहां पर होने के चांसेस पूरा है। आप यहां पर अपना फर्स्ट टारगेट यदि आप फ्यूचर में लेना चाहते हो तो यहां पर फर्स्ट टारगेट आप लगा लीजिए 4.6 लेकर 4.8 के आसपास, जो कि क्रिप्टो करेंसी में यहां पर कुछ भी पॉसिबल है, आ सकता है मेरे भाई। लेकिन यदि आप पार्ट में बाई करना चाहते हो तो आप यहां से पार्ट में बाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। 3 से 4 पार्ट में आप बाई कीजिएगा। खासकर यहां पर मैं डीसीए तब करूंगा जब ये $5 से डाउन में हम सबको देखने को मिलेगा। मेन इंपॉर्टेंट बात मेरे भाई, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। जो भी क्रिप्टो में बाई करता हूं वो सब पहले मैं रिसर्च करता हूं अच्छे से, उसके बारे में ए से लेकर जेड तक डिटेल के साथ पढ़ता हूं कि क्या उसका यूज केस है जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। सेम आप यदि कोई कॉइन बाय करते हो तो सबसे पहले आप अपनी रिसर्च कीजिएगा। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। जो करता हूं वो आप सब जानते हैं कि आप सब मेरी फैमिली है, मैं आप सबसे टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। यहां पर रेजिस्टेंस की अब हम बात कर लें तो आज के टाइम पे जो इसका प्राइस चल रहा है मेरे भाई, आप देख सकते हैं 5.34 एंड रेजिस्टेंस यहां पर 5.8 से 6.2 के आसपास है इन शॉर्ट टर्म में। एंड यदि हम मिड टर्म में बात करें तो वो 7 से लेकर 7.5 के आसपास है। यहीं पर हम बात कर लें 8.8 से लेकर $10 के आसपास एपीटी आएगा तो बुलिश हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म में यदि हम बात कर लें रेजिस्टेंस तो वो लगभग $12 के आसपास बनता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि जो आज के टाइम पे प्राइस चल रहा है एपीटी का 5.34 के आसपास, यहां इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है एंड यहां पर ये ट्रेड हो रहा है। यानी सिंपल भाषा में आपको ये क्लियर कर दूं मेरे भाई जो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं 5.8 से 6.2 के आसपास, उससे आज के टाइम पे प्राइस यहां पर डाउन में चल रहा है, यानी कि डाउन में ट्रेड हो रहा है। बड़ी बात यह है कि वीकली कैंडल यहां पर यदि $6 से ऊपर क्लोज होती है, यानी कि यहां पर जो प्राइस है ये $6 से ऊपर होती है, वीकली क्लोजिंग करती है, तो यहां पर हम बुलिश हो जाएंगे एंड यहां से एक ब्रेकआउट कंफर्म। अब यहां पर सिंपल आप सबको यदि कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको पूरी वीडियो का कैलकुलेट बता देता हूं जिससे आप और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मेरे भाई यहां पर यह कि स्ट्रॉन्ग एंड फंडामेंटल्स में हम बात करें तो यहां पर मैंने आप सबको बताया कि मूव लैंग्वेज जो डेवलपर्स के लिए एक बिगेस्ट एज है। सबसे बड़ी बात स्पीड जो मैंने आपको यहां पर बताया एंड इकोसिस्टम ग्रोथ जो मैंने आप सबको यहां पर इनके बताया कि 200 प्लस एक्टिव। अब बिग यदि हम बात कर लें गेमिंग एंड डिफाई में ये बूम मचा रहे हैं। टेक्निकल सेटअप में यदि हम बात करें तो एक्लुमेशन जोन इनका चल रहा है जैसा मैंने आप सबको बताया, इसके साथ ब्रेकआउट रेडी है। एंड
टोकोनॉमिक्स में मैंने आपको यहाँ पर क्लियर बताया मेरे भाई कि इनका जो अनलॉक प्रेशर है टोकन का वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है। आज के टाइम पे यहाँ पर 2.83 के आसपास अनलॉक टोकन इनके पास है। एप्टॉस की मैं आपको सिंपल 100 में सीधी एक बात बता दूं तो एप्टॉस अभी भी अंडर वैल्यूड है, क्योंकि जो आज के टाइम पे यहाँ पर प्राइस चला है $3 इसका ऑल टाइम लो है। दोस्तों यदि इथीरियम एंड सोल से इसका कंपेयर हो रहा है जैसा मैंने आपको बताया, एंड जाहिर सी बात है कि जिस हिसाब से ये इथीरियम एंड सोल से कई मामलों में आगे, उस हिसाब से यदि हम बात करें तो नेक्स्ट लेयर 1 नैरेटिव में एप्टॉस इजीली आप सबको एक अच्छा प्रॉफिट देकर जा सकता है। ये बात ये है मेरे भाई कि यानी कि मार्केट में इथीरियम अल्टरनेटिव, सिंपल ऐसा समझो कि नैरेटिव जब भी एक्टिव होते हैं, जैसे बुल रन में होता है 2021 बुल रन में जैसे हुआ था, वैसे अगर इस बुल रन में होता है तो एप्टॉस जो है वो टॉप परफॉर्मेंस बन सकता है, क्योंकि यहां पर मैंने आप सबको बताया कि हाइब्रिड वर्जन यहां पर इथीरियम एंड सोल का है। तो यदि मेरे बताने का तरीका आप सबको पसंद आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा, एंड आप लोगों का कमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा, क्योंकि इसके बाद मैं आप सबको एपीटी के बाद आईसीपी पर भी मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं, डॉट पर भी मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं, क्योंकि आईसीपी एंड डॉट ऐसे प्रोजेक्ट हैं, एपीटी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिस पर आज के टाइम पे किसी की भी निगाहें नहीं है, एंड जिस पर किसी की निगाहें नहीं होती है मेरे भाई, वही अच्छा खासा परफॉर्मेंस बुल रन में करता है। बड़ी बात यह है, मैं आप सबको क्लियर कर देना चाहता हूं कि लोग ये बोलते हैं कि एप्टॉस, या लोगों का एक सवाल होता है कि क्या रिटर्न देकर जा सकता है। मैंने आपको क्लियर यहां पर बताया कि फंडामेंटल देखा जाए, यूज केस के ग्रोथ के मामले में देखा जाए, वेल एंड गुड है, यहां पर आप बाई कर सकते हो। बड़ी बात यह है मेरे भाई 2025 के एंड तक एप्टॉस इकोसिस्टम में मल्टीपल डिफाई प्रोटोकॉल एंड गेमिंग प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है, जो कि एक बिगेस्ट यहां पर है। तभी आप सबने देखा कि एपीटी का मैंने आप सबको यहां पर कॉल भी दिया था। फिलहाल के दोस्तों आप सबका क्या ओपिनियन है एप्टॉस को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।